देखिए, प्रधानमंत्री जी बदलना भी नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी जो और गृह मंत्री जी जो अपने पहले मंसूबे पर थे, उसी पर अभी भी कायम है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हाथ जमीन जो है निकल चुकी है, हाथ से सरक चुकी है, पैरों तले जमीन खसक गई है। देखिए, दिनकर जी ने एक कविता में एक लाइन लिखी थी कि नहीं नहीं कहना भी हाँ का प्रतिरूप है। वो हाँ कहा जाता है, लेकिन कहने में नहीं नहीं कहा जाता। प्रधानमंत्री जी जो अतिशय विनम्रता दिखा रहे हैं, उसको आप योगी जी के दम्भ से जोड़ कर देखिए। जो प्रधान जी विनम्रता दिखा रहे हैं कि हमारा घर घर प्रणाम पहुंचाइए, नमस्ते पहुंचाइए, बहुत विनीत भाव से, बहुत मतलब उससे आपके बहुत दीनहीन होकर, वो कहीं न कहीं योगी जी के ठोक देंगे, मार देंगे, बुलडोजर चला देंगे कि मतलब हार रहे हैं, लेकिन अभी ऐंठन नहीं गई। उसके सापेक्ष वो 2024 के तैयार माफी मांग रहा हूं इनकी बदतमीजियों के लिए। वो इनडायरेक्ट मेरे हिसाब से तो ये और मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि कई बार ऐसी चीजें, इसका निहितार्थ कुछ और होता है, कहा कुछ और जाता है। अब यही इलाहाबाद कॉफी हाउस में जयशंकर जी भी आते हैं तो बैठते हैं, तो कुछ मनोविज्ञान शाला के भी लोग आते हैं, तो वहां यही बहस छिड़ी हुई थी कि जो है प्रधानमंत्री जी बड़ा दीनहीन होके कह रहे हैं हमारा प्रणाम पहुंचा दी। कहीं न रहे ये निगेटिव पब्लिसिटी है, कि वो दम व्यक्त कर रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है तो मरम्मत के लिए क्या है, 10 तारीख को मैं जैसे आगे कुर्सी पर बैठूंगा, 11 तारीख से जो है बुलडोजर फिर से चलने लगेगा, और जो है जितने गुंडाई करेगा या जो भी करेगा तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठोक देंगे। तो आप ये देखिए ना कि उसके सापेक्ष प्रधानमंत्री जी का ये हाथ जोड़ना, इसको किस रूप में लेंगे आप? कि जिस तरह फेस वैल्यू पे दिखाई पड़ रहा है, उस तरह फेस वैल्यू पर है नहीं। दूसरी बात, आज बलिया में कई सभाएं थी अखिलेश की, सिकंदरपुर में भी थी और फिफना में भी थी, और रसला का तो जयशंकर जी ने बताया, रसला तो सपा की सबसे कमजोर वोट है बलिया में, लेकिन सिकंदरपुर और फिफना में अच्छी लड़ाई है और वहां सपा के जीतने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री की अकेले सभा में जितनी भीड़ थी, और जो बिहार उहार से भी लोग लाए गए थे, बक्सर और छपरा जिला बलिया से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी जब ये इस तरह के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां अगल बगल से भी लोग लाए जाते हैं। जैसे जयशंकर जी ने बताया कि बनारस में किराए की भीड़ थी और वही आगे हाथ उठा रही थी, पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे थे, भी देखा होगा आपने। अखिलेश की जो एक एक सभा थी वो प्रधानमंत्री की सभा पर भारी थी, जो कि उन्होंने सारे विधानसभा करके सभा किया था। अब इसी से आप समझ लीजिए, वो सत्ता में है, अखिलेश विपक्ष में है। अखिलेश के पास कोई मशीनरी नहीं है जो ढो करके लोगों को ला सके। और इसके बाद अखिलेश में कितनी भीड़ थी, वो भी 3-3 मीटिंग, 3 विधानसभा में, 7 में से 3 विधानसभा में, और वहीं मोदी जी की सब एक मीटिंग थी। तो उसके और उसके भीड़ में मोदी जी में बिहार से आए, तो उससे भी आपको ये लग जाएगा कि हवा किसके पक्ष में बह रही है। इनका माहौल एकदम लोगों के अंदर इनके दम्भ से, और दम्भ के पीछे बहुत सी चीजें हैं सर। इसके पीछे बैंकों का निजीकरण है, रेलवे को बेचना है, सब कुछ शामिल है, सब लोगों के मन में बैठ गया है। इंदिरा गांधी, अगर याद हो, आपने एक बैंकों के नेशनलाइजेशन करके और प्रीवी पर्स खत्म करके पूरा एक इलेक्शन स्वीप कर दिया था। और मैं तो अभी से आपको बता रहा हूं कि जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो आप देखिएगा कि वहां तो मुख्य रूप से कांग्रेस ही है ना, क्योंकि बाकी तो सब पॉकेट्स में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई बंगाल में है, कोई कांग्रेस ही सब जगह है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बैंकों के निजीकरण और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ, आपके हवाई अड्डे की बिक्री के खिलाफ उनके मैनिफेस्टो में बिल्कुल वो होगा, आपका क्या कहते हैं, घोषणाएं होंगी कि सरकार अगर बनेगी तो क्या क्या करेगी। और वो जैसे पुरानी पेंशन योजना की लहर चल रही, वैसे उसकी लहर भी तब चलेगी। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो तमाम लोगों से बात हुई, अब की बार बूथ कैप्चर जानते किस, सरकारी कर्मचारियों ने, जहां मौका मिला किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40 जो है वोट दिए हैं, आप समझ लीजिए। ये मेरी सूचना है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? और बाकी चुनाव आयोग तो बिल्कुल नकारा चुनाव आयोग है, आप उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप हमको बताइए, अभी 2-3 दिन पहले से ये बहस चल रही है कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री के पोस्टर से योगी गायब है, जबकि जब चुनाव
होता है, आचार संहिता लग जाती है, तो सारे पोस्टर बैनर हटा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो पेट्रोल पंपों पर भी प्रधानमंत्री के जो फोटो वाली तस्वीरें लगी थी वो हटा दी गई। फिर गोरखपुर में चुनाव आयोग के पोस्टर बैनर कैसे लगे जिसमें योगी नहीं थे, मोदी थे। योगी होते तो भी पोस्टर बैनर लगने का तो आचार संहिता में प्रावधान ही नहीं है। तो ये चुनाव आयोग की लापरवाही है कि नहीं है? ये केंद्र के चुनाव आयोग की लापरवाही है, केंद्रीय आयोग की, उत्तर प्रदेश के जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी लापरवाही है, या प्रधानमंत्री से डरते हैं कि भाई उनका पोस्टर लगा तो 100 खून माफ है। लेकिन इलाहाबाद में तो नहीं लगा प्रधानमंत्री का पोस्टर। यहाँ तो जितने पेट्रोल से प्रधानमंत्री की फोटो हटा दी गई है, जो लगा रहता है, जो मतलब सारे पेट्रोल पंपों पर खाली प्रधानमंत्री का चेहरा। तो चुनाव आयोग तो बिल्कुल एकदम आप समझिए कि बिल्कुल मतलब डिफंक जिसको कहते हैं, मतलब हो गया है, और वो इनके इशारों पे नाच रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी आप कह सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट को जो अभी रमना साहब के अंडर में है वो बात अलग है। रमना साहब के पहले से 340 सीटों से अधिक पर जो है ईवीएम के मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डिसाइड करता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पूछता कि कैसे ऐसा हो गया? आपके 20 लाख जो मशीनें गायब है, वहां बॉम्बे हाई कोर्ट में एक तत्कालीन चीफ जस्टिस नंद जारोक थे, जिनका नाम अंतिम समय में जो है वो लोकूर साहब जब रिटायरमेंट हो लिया तो पूरा कागज बदल के दूसरे का नाम कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। वो जब रिटायरमेंट तक इसी उम्मीद में थे कि उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट हो जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। जो दूसरे आए उन्होंने कुछ नहीं किया। मामला लटका हुआ 17-18 से 22 चल रहा है, 20 लाख मशीन का मामला। इसको डिसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब अगर मान लीजिए लोकसभा जो है 2024 में खत्म होने वाली है, लोकसभा खत्म हो जाएगा तो जो 341 सीट पर, जो 340 से अधिक सीटों पर जो नहीं मिल रहे हैं, वोटिंग का पैटर्न नहीं मिल रहा है कि इसमें 340 निकला, पड़ा 285, तो ज्यादा कहां से हो गया या कम कहां से हो गया? तो जब अगर लोकसभा ही खत्म हो जाएगी तो इसकी रिलेवेंसी कुछ रहेगी फिर से इस पर डिसाइड करने के लिए, केस डिसाइड करने के लिए? तो कहीं ना कहीं जो है मतलब वो भी परोक्ष रूप से जो है इनके मतलब घोटाले में शामिल है कि नहीं शामिल? वरना क्यों नहीं डिसाइड करते? क्या जब लोकसभा का जो है टर्म खत्म हो जाएगा तब डिसाइड करेंगे? फिर किसके लिए डिसाइड करेंगे? आध्यात्मिक के लिए या जो है मतलब एकेडमिक मतलब उसके लिए? तो सवाल इस बात का है कि जब सारा सिस्टम ही जो है वो क्या कहते हैं मतलब हिंदुत्व के बिंदु पर लेटा हुआ है और कोई जो है मतलब क्या कहते हैं संविधान के अनुसार भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, बर्रे के छत्ते में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे आप जो है सब चीजों को पटरी पे ले आएंगे? आप चैनलों को ही देख लीजिए, जितने भी आपके यूट्यूब चैनल हैं, आए दिन जो है उनको उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं वो ये उसको ब्लैकआउट करा दे रहे हैं। 4 PM को ब्लैकआउट करा दिया, अम्बेडकर नामा को ब्लैकआउट करा दिया। इसी तरह 1-2 चैनल, अच्छा जो ब्लैकआउट हो गया तो फिर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन उसको फिर से जो है वो लाइन पटरी पर आने को में लगा, और उस 4-6 दिन, 8 दिन का तो उसका कवरेज सब जीरो हो गया। गोदी मीडिया का कवरेज तो सब लोग देख ही रहे हैं। तो सारे मतलब कुएं में इन्होंने मतलब सिस्टम में भांग डाल रखी है। आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जयशंकर जी क्या कर सकते हैं? जी अच्छा, हाँ मौर्य के बारे में, जी मौर्य के बारे में एक देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 मौर्य प्रमुख हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे बड़े नेता हैं मौर्यों के, और उनसे भी बड़े नेता हैं बाबू सिंह कुशवाहा। क्यों? क्योंकि जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा समाज में उनका उनके समाज में उतना ही ज्यादा रसूख। बाबू से ज्यादा पैसा ना स्वामी प्रसाद के पास है ना केशव प्रसाद के पास, और स्वामी प्रसाद और केशव प्रसाद में भी स्वामी प्रसाद के पास ज्यादा पैसा है, और स्वामी प्रसाद जो है इनसे ज्यादा रसूखदार माने जाते हैं। तो इनका जो है प्रयागराज में ही आपका जो है क्या कहते हैं कौशाम्बी या 1-2 सीटों पर थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ करके बाकी जगह जो है वो मौर्य समाज पर या तो स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव है या बाबू सिंह कुशवाहा का।